Hello everyone, my name is Shruti and today we are going to see what are the types of languages. तो जो मेरा फर्स्ट वीडियो था ना जिसमें मैंने आपको जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स बताया था, तो उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन में हमने लो लेवल लैंग्वेज यूज़ की थी या मशीन लैंग्वेज यूज़ की थी। फिर सेकेंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज यूज़ की थी और थर्ड या फोर्थ जनरेशन के ऑनवर्ड हमने हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोग वो सीखेंगे कि वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस थी वो क्या थी, वो क्यों थी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, तो हमने देखा था मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज हमने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ की थी। तो इसका कुछ तो ड्रॉबैक था कि क्योंकि वो हार्ड थी मशीन को फीड करने के लिए, मतलब हम लोग उसको आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दीज मशीन लेवल लैंग्वेज। तो फिर हमने सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया। तो असेंबली लैंग्वेज मोस्टली हम कुछ हार्डवेयर को कोड करने के लिए असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे आईसीज़ का कोडिंग होता है। ये सब करने के लिए हम लोग असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज हम मोस्टली अब जो हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं या फिर हम आज जो भी कुछ ऐसा दिखता है हमें लैपटॉप पे, वो सब हाई लेवल लैंग्वेज से ही कोड किया होता है। तो लेट अस सी व्हाट इज़ मशीन लैंग्वेज एंड व्हाट वर देयर ड्रॉबैक्स। तो आपको ये सुन के तो कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये क्या लैंग्वेजेस है। तो लेट अस सी वन बाय वन। मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज में क्या था कि हमारे ज़ीरोज़ एंड वंस थे। तो ज़ीरोज़ एंड वंस से आप ऐसा समझ सकते हैं कि ज़ीरो एंड वन मतलब ट्रू और फॉल्स या फिर ऑन और ऑफ। तो मशीन को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है कि ट्रू या फॉल्स या फिर ऑन या ऑफ या फिर ज़ीरो और वन। दिस इज़ व्हाट अ मशीन अंडरस्टैंड। तो कैसा था कि ये जो हमने देखा 1010, इसका कुछ अलग मीनिंग आता है। और ये देखा हमने, अगर ये कुछ तो उठाया हमने ऐसा, तो इसका कुछ अलग मीनिंग निकल के आता है। तो इन सब का कुछ ना कुछ तो अलग मीनिंग निकल के आता है। तो हमें जो हम ह्यूमंस को ये लैंग्वेज समझ में आने में बहुत दिक्कत होती थी। मशीन को सिर्फ यही समझ में आती थी और एक छोटा सा कोड लिखने के लिए भी ह्यूमंस को बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता था। मतलब अगर एक दो नंबर्स की एडिशन करनी है आपको, सपोज़ a+b, तो उसको कंप्यूटर को फीड करने के लिए आपको एक पेज का ज़ीरोज़ एंड वंस का कोड लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ तो था तब। तब तो डेवलपर्स या फिर जो मैथमेटिशियंस थे हमारे, वो तो बहुत परेशान थे कि व्हाट शुड आई डू। तो ये सब ये सोच रहे थे कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारी तकलीफ़ कम हो। तो इसको कम करने के लिए दे केम अप विथ अ न्यू लैंग्वेज, दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज, जो हमने सेकेंड जनरेशन्स में देखी थी। तो असेंबली लैंग्वेज हम सेकेंड जनरेशन्स के कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। तो ये असेंबली लैंग्वेज क्या थी हमारी, वो कुछ तो ऐसे सिंटैक्स था या फिर कुछ तो ऐसे वर्ड्स थे जिससे हमारी बहुत सारी परेशानी कम हो गई। जैसे ये कि हम लोग इसको ऐसे फीड कर सकते थे कि मूव ए बी, डिले, ऐड ए बी। तो ये मूव ए बी देखकर आपको समझ में आता है कि कुछ तो मूव करना है, ए को शायद बी के पोजीशन में, डिले करना है मतलब कुछ तो रोक के रखना है, या फिर ऐड ए बी करना है मतलब a+b करना है। कि आपको ऐसे समझ में आता है कि हाँ, कि हमें ऐसा कुछ ना कुछ करना है। पर थोड़ी ये लैंग्वेज भी कंफ्यूजिंग ही थी। तो उन्होंने और सोचा कि अब हम क्या करें, कि अब कैसे करें कि हमारा काम आसान हो और मशीन को भी ये लैंग्वेज समझ में आए। तो दे केम अप विद अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को हम ऐसे देख सकते हैं कि C++, जावा, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज हमने थर्ड जनरेशन के ऑनवर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे हमारा कंप्यूटर और एफिशिएंटली वर्क करने लगा था। राइट, हमने वो सब देखा था पहले। तो ये क्या था, ये C++, जावा, इसका सिंटैक्स जो था वो बहुत आसान था, वो हमें समझ में आता था। जैसे कि प्रिंट एफ मतलब कुछ तो प्रिंट करना है, सी आउट मतलब कुछ तो दिखाना है, सी इन मतलब कुछ तो इनपुट लेना है, सिस्टम डॉट प्रिंट मतलब कुछ तो आउटपुट दिखाना है। तो ये सब आप देख के इन सब
सिंटैक्स को आप देख के ये समझ सकते हैं कि हाँ यार कुछ तो करना है जो मैं समझ सकता हूँ, पर ये जो लैंग्वेजेस है ये हाई लेवल लैंग्वेज ये हम अच्छे से समझ पाते हैं, बट ये मशीन को नहीं समझ में आता। तो मशीन को क्या समझ में आती है? सिर्फ असेंबली लैंग्वेज, सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वंस, मतलब सिर्फ हमारा लो लेवल लैंग्वेज मशीन को समझ में आती है, असेंबली लैंग्वेज भी नहीं समझ में आती। तो व्हाट दे केम अप विथ असेंबलर। तो असेंबलर क्या होता है कि असेंबलर क्या करता है, हमारा जो असेंबली लैंग्वेज है, मतलब जो हमारी सेकेंड टाइप की लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज, वो ये थी। तो इसको इस असेंबली लैंग्वेज को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं या फिर मशीन लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करते हैं। तो असेंबलर का क्या काम होता है, वो जो हमने जो कोड लिखा है असेंबली लैंग्वेज में, जो हमने कोड लिखा है वो हम असेंबलर को भेजते हैं और ये असेंबलर उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और ये जो कंप्यूटर हमारा या फिर जो हमारा हार्डवेयर है उसने जो कुछ भी आउटपुट निकाला होगा वो आउटपुट वो असेंबलर को भेजता है और असेंबलर उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें ये आउटपुट दिखा देता है। तो ये हमारा असेंबलर का काम है। तो हम लोग देखते हैं कि कंपाइलर का क्या काम है। कंपाइलर क्या करता है, जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे कि प्रिंटफ, सी आउट, ये जो हमारे लैंग्वेजेस है जो सी प्लस प्लस, जावा, इसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में। तो जो हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो कोड लिखा है वो हम कंपाइलर को भेजते हैं, कंपाइलर उसको कंपाइल करके बाइनरी में कन्वर्ट करता है और जो बाइनरी का जो हमारा आउटपुट आता है, जो हमारा रिज़ल्ट आता है, वो रिज़ल्ट बाइनरी कंपाइलर को भेजता है। फिर कंपाइलर उसको कंपाइल करके हमारे लैंग्वेज मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये काम है कंपाइलर का। तो अब तक हमने क्या देखा कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है। तो मशीन को क्या समझ में आती है? सिर्फ मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज, मतलब 0 and 1 विच इज़ ऑन या ऑफ। तो हमारे हार्डवेयर को सिर्फ यही समझ में आता है। तो इसको हार्डवेयर को ये 0s and 1s हमारे लिए समझना बहुत दिक्कत का काम था और उसके लिए बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने पड़ते थे, मतलब पूरे शीट्स या फिर रोल्स होते थे जिन पर जो मशीन्स के कोड्स लिखे जाते थे। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया। तो असेंबली लैंग्वेज में भी थोड़े बहुत दिक्कत आते थे, तो फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जो हमारी है सी प्लस प्लस या जावा। ये हमने 3rd जनरेशन से हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इससे हमारा कोड छोटा होने लगा और हमें समझना आसान होने लगा, यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज हो गई वो। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है। और असेंबलर का काम क्या है? असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करना या फिर बाइनरी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये हमारा असेंबलर का काम था। और कंपाइलर का काम क्या था? वो कंपाइल करता है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है या फिर बाइनरी को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो यही हमारा आज का डिस्कशन था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक्ड इट।